मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। गीता थेरेपी, गीता थेरेपी फॉर ओसीडी, ठीक है। इसमें शाही कम हो गई है मनीष। तो गीता थेरेपी फॉर ओसीडी। भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं जानते हैं जो। भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, महाभारत में जो हुआ है वही, जो कृष्ण ने उपदेश दिए हैं वही है ना। अच्छा, लेकिन आपको भगवत गीता के बारे में पहले से जानने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा वही सच है। जी। अगर पहले से जानती हैं तो वो रोक लेगा। भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जी। हमने क्या किया कि धार्मिक ग्रंथ बना के अन्याय कर दिया। उससे हम जो फायदा ले सकते थे वो हमने लिया ही नहीं। जी। हमने बस पूजा पाठ या लाल कपड़े में लपेट के बस ये करने का ही माध्यम बना लिया। उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग है, जो हमारा जीवन बदल सकती है, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं रहा। ठीक है। तो भगवत गीता में जो जो बताया गया है वो काउंसलिंग है, थेरेपी है, हमारे मन को बदलने के तरीके बताए गए। अर्जुन का मन भी परेशान हो गया था, बीमार हो गया था। अर्जुन पूरी तरह से बीमार हो जाता है। वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं करना युद्ध, मैं तो भाग जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा। यही परेशानी ओसीडी वालों के साथ आती है। वो भी कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक कमरे में बैठे रहेंगे। हाँ, वो अवॉइड करने लग जाते हैं। तो युद्ध से भाग रहा था अर्जुन भी, आप भी युद्ध से भाग रहे हो। तो अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा, युद्ध आपको भी लड़ना होगा। ठीक है। तो अर्जुन कौन है? जो युद्ध से भागता है। यहाँ पर अर्जुन कौन है? हाँ, आप अर्जुन हो। तो कृष्ण कौन है? आप। मैं रूप मतलब मान लीजिए कि एक माध्यम। कृष्ण वो है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण कोई भी हो सकता है, कोई टीचर, मेंटोर, गुरु, मार्गदर्शक, जो सही मार्ग दिखाता है, वो कृष्ण का प्रतीक मात्र है। तो अगर अर्जुन कृष्ण की बात मानेगा तभी तो ठीक होगा। तो गीता में वो सारी चीजें हैं मन को बदलने के लिए। और महाभारत कहीं कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, वो पुराना महाभारत है, लेकिन एक नया महाभारत भी है जो हर दिन चलता है, हर क्षण चलता रहता है और समाप्त भी नहीं होता। वो महाभारत कहाँ चल रहा है? हम लोग के अंदर। हाँ, हमारे मन में चल रहा है, जो 18 दिन में नहीं, 18 सालों में भी समाप्त नहीं होता, जो निरंतर चलता रहता है। तो उस युद्ध को जीतना है तो हमें सारथी की जरूरत रहेगी। जरूर। तो कृष्ण जैसा सारथी वही हमें इससे बाहर ला सकता है। तो इसके लिए हमें भगवत गीता को पूरा समझना है। तो विद्वानों ने भगवत गीता को 3 भागों में बांटा है, क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्यायों को हम ले नहीं पाएंगे एक साथ। तो एक, क्योंकि हमारे पास तो कुछ ही दिन है, 18 अध्यायों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हमें महीनों लग जाएंगे। 700 श्लोक हैं, एक एक श्लोक को पढ़ें तो बहुत लंबा वक्त गुजर जाएगा। उतना वक्त शायद आपके पास भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए विद्वानों ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके 3 भाग बना दिए गए। सबसे पहले है ज्ञान योग, ओके जी। दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है कौन सा? भक्ति योग। ओके, इसमें शायद डरो मनीष। भक्ति योग, तो ज्ञान योग सीबीटी को ही कहते हैं, सीबीटी। और ये है बिहेवियर थेरेपी, और ये है माइंडफुलनेस थेरेपी। ओके। जो सीबीटी आप नाम सुनती हो वीडियोस में अक्सर, या जब भी आप मेंटल हेल्थ से संबंधित, मानसिक रोगों से संबंधित वीडियोस हम देखते हैं या सुनते हैं, तो हमें सीबीटी के बारे में बताया जाता है। तो सीबीटी भगवत गीता से ही निकली है। सीबीटी थेरेपी का जन्म भगवत गीता से ही हुआ है।
उसके बाद बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम कर्म योग कहते हैं, कि करना क्या है और करना क्या नहीं है, वो सारा इसमें आएगा। माइंडफुलनेस, कि हम समर्पित हो जाएं, हम सोचे ना, हो जाएं, डूब जाएं, वो भी इसमें है। तो सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग देते हैं, फिर कर्म योग का पाठ पढ़ाते हैं, अंत में भक्ति योग। हमारे लिए ये ज्ञान योग है जो अभी तक हमने सुना है, वो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान रोग है। हमारे लिए ज्ञान रोग बन गया है। आपने ज्ञान ही तो लिया है ना बाहर से, कि शमशान घाट गंदा होता है, मृत्यु वाला, ये वो, पता नहीं कितना ज्ञान ले लिया। बचपन में आपके पास ज्ञान नहीं था, तो मजे से जाते थे, वही किसी के भोग है या अंतिम वो सेरेमनी है, मजे से जाते थे, खाते थे, खाते हैं ना। तो पहले ज्ञान नहीं था, अब वो ज्ञान ले लिया ना। वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में कचरा ले लिया है। तो आपको किसने बीमार किया है? कचरे ने। आपके पास जो ज्ञान है वो कचरा है, ये समझ के चलिएगा। क्या समझ में आया? जो ज्ञान है वो कचरा है। हाँ, कचरा है, तो वो रोग है आपके लिए, रोग है। हाँ, तो ऐसा ज्ञान लेने का क्या फायदा जो हमें परेशान करे, दुखी करे, चिंतित कर दे। तो आपका ज्ञान ही आपकी चिंता का कारण है। वो ज्ञान नहीं है, वो रोग है, कचरा है। तो शमशान घाट से संबंधित, मृत्यु के संबंध में, मृत्यु वाले के घर के संबंध में जो भी आपके पास सूचनाएं हैं, वो मात्र एक कचरा है और कुछ भी नहीं। सहमत है इस बात से? जी। तो आप कचरा लेके घूमना नहीं है। जैसे आपके पास कीमती एक तिजोरी हो, तो उसमें आप क्या रखना पसंद करोगी? बहुत एक बढ़िया सी तिजोरी हो तो क्या रखोगी उसमें? सोना रखोगे। तो हमारे पास ये तिजोरी है, कुदरत ने दी है, हम इसमें क्या रखते हैं? कचरा। तो कोई तिजोरी में कचरा रखेगा? नहीं। तो हमने भी अपने मन रूपी तिजोरी में कचरा नहीं। अगर कचरा आ गया है गलती से, तो उसे निकालना है। तो निकालने के तरीके हम जानेंगे। और दूसरा है कर्म योग, कि कई बार ऐसा हम करते हैं जो करने लायक है ही नहीं। घर के अंदर रहना, साफ सफाई करना, पोंछना, दरवाजे को धोना, ये कर्म रोग है, ये कोई कर्म योग नहीं है। ये कोई करने वाले काम है? नहीं है ना। तो ये कर्म रोग हो गया है। अब जो कर रही हो वो रोग है, योग नहीं है। क्या है? रोग। योग आपके लिए इतना है कि आप यहाँ आई हो, अब सुन रहे हो, बैठे हो आराम से, ये योग है। लेकिन जो ओसीडी वाला जो करते हो, वो सारा रोग है। ओके। और भक्ति, इसका मतलब डूबना, कि आप तो सारा दिन ओसीडी वाले ख्यालों में, विचारों में डूब रहे हैं। तो हमारे लिए तो भक्ति भी रोग बन गया है। हम तो भक्ति ही ओसीडी की करते हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसकी भक्ति करनी बनती ही नहीं। तो हमारे लिए भक्ति भी रोग है। रोग है ना। तो अब भक्ति को पहले योग में बदलेंगे, फिर इनको योग में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको योग में बदलने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले है समर्पण, यही होता है ना। और दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम। ठीक है। तो इन 3 स्टेप से हम भक्ति रोग से भक्ति योग में आ सकते हैं। जी। समझ में आ गया सारा? अभी तक क्या क्या समझ में आया, बता दीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज्ञान जो है वो रोग हम लोग लिए हुए हैं, है ना। कर्म भी रोग में ही चला गया, कर्म जो कर रहे हैं वो रोग ही है। और भक्ति भी, जो भक्ति में लीन है, वो भी रोग लिए हुए हैं, है ना। सारा रोग ही है। सारा लोग रोग लिए हुए हैं। हाँ। तो अब सबको योग बनाना है। योग बनाना है सबको। इसके लिए हमें क्या करना होगा? समर्पण करना होगा।
इसके लिए स्वीकार करना होगा। समर्पण, स्वीकार और प्रकृति के नियमों को समझना है। समझना। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। जी तो शुरुआत इसी से करते हैं, जी। ठीक है, समर्पण से। क्योंकि ठीक होने में सिर्फ और सिर्फ समर्पण का योगदान है। समर्पण को पूरा डिटेल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। मनीषा, समझ तो आ रहा है ना? समझ तो आ रहा।